Guys, today we'll discuss a very important topic, a basic topic, that is types of rights. कितने टाइप्स के अधिकार होते हैं? ठीक है. फर्स्ट इज ह्यूमन राइट्स. ये ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स दैट आर ऑल द ह्यूमन बींग्स कैन इन्जॉय. जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो इन्जॉय कर सकते हैं उन राइट्स को, नो मैटर वेयर दे लिव, जहाँ वो रहते हैं, व्हाट दे डू. ठीक है. दे आर यूनिवर्सल, अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट एंड इंडिविजुअल. यूनिवर्सल इन द सेंस दैट दे आर अवेलेबल अगेंस्ट एनी स्टेट and individual. Every person must enjoy dignified lives as he or she is born as human beings. You are all born as a human being, तो आपके पास वो सब rights, आप जब born होते हो तभी वो human beings वाले rights आ ही जाते हैं. It is accepted as basic rights but their implementation is not guaranteed. They are basic rights but उनका जो implementation है वो guaranteed नहीं होता है कि आप अगर आपका कोई violation होता है human rights का तो आप किसी कोर्ट में नहीं जा सकते हो. That is the meaning of कि their implementation is not guaranteed. In most of the cases it can be, but बहुत से cases होते हैं जहाँ पे ये guaranteed नहीं होता है. Non enforceable by courts of law of the nation. किसी मतलब nation के law courts जो होते हैं उनको enforce नहीं कर सकते हैं. If a nation includes human rights in fundamental or legal rights, then they become judicially enforceable. अगर वही rights, human rights जो हैं वो अगर किसी fundamental rights और legal rights में include हो जाते हैं, then they are justiciable and then they are enforceable. So they are non-enforceable by court of law of nation, and if a nation includes them in fundamental rights or legal rights, then they become judicially enforceable. ठीक है. तो दिस इज अ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन राइट्स. दे आर बेसिक राइट्स दैट ऑल द ह्यूमन बींग्स कैन एन्जॉय. सभी ह्यूमन बींग्स एन्जॉय कर सकते हैं उनको. कोई मैटर ये नहीं करता है कि कहाँ वो रह रहे हैं, वेयर दे लिव एंड वेयर दे गो एंड डू समथिंग. ठीक है. दीज आर यूनिवर्सल. यूनिवर्सल इन द सेंस दैट अब मैंने देख लिया कि स्टेट एंड इंडिविजुअल सबके अगेंस्ट होते हैं वो. इट इज़ एक्सेप्टेड एज बेसिक राइट बट देयर इम्प्लीमेंटेशन इज़ नॉट गारंटी. उनका इम्प्लीमेंटेशन गारंटीड नहीं है और नॉन इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स ऑफ लॉ. ठीक है. नेक्स्ट कैटेगरी आती है राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स. सो ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में एक बेसिक डिफरेंस होता है, वो अपन देखते हैं. फंडामेंटल राइट्स मीन्स द प्राइमरी राइट्स ऑफ द सिटीजन. जो प्राइमरी राइट्स होते हैं वो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, विच आर जस्टिशिएबल एंड स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. जस्टिशिएबल होते हैं और वो स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं. ठीक है. किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिखे होंगे और जस्टिशिएबल होंगे, मतलब अगर वो वायलेट होते हैं तो यू कैन गो टू एनी ऑफ द कोर्ट. इन केस ऑफ इंडिया इट इज सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. ठीक है. पार्लियामेंट के पास वो पावर होती है कि वो किसी भी कोर्ट को वो पावर दे सकता है कि कौन जस्टिशिएबिलिटी जो है फंडामेंटल राइट्स की देखेगा. फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अल्टर्ड और टेकन अवे इजीली. उनको कोई भी चेंज नहीं कर सकता ईजीली और ले नहीं सकता है आपसे. इट्स अ कंट्री स्पेसिफिक. हर कंट्री के अलग अलग फंडामेंटल राइट्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन एंड अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट. दीज राइट्स आर अवेलेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट. देयर इम्प्लीमेंटेशन इज़ गारंटीड. उनकी इम्प्लीमेंटेशन गारंटीड होता है. अगर वायलेट होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं उसको उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए. और सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया इज़ गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स. सो बेसिकली इन इंडिया सुप्रीम कोर्ट इज़ द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स. हाई कोर्ट इसमें इसलिए मेंशन नहीं कि हाई कोर्ट दूसरे काम भी करता है. दूसरे अगर राइट्स वायलेट होते हैं तो आप हाई कोर्ट के पास जाते हो, बट एक्सक्लूसिवली अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इज़ इंडियाज गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स. enforceable by court of law in the country. Example, Supreme Court and High Court in the India. Fundamental laws came into force automatically. ये ऑटोमेटिकली फोर्स में आए थे और इनेक्टमेंट ऑफ लॉ इज़ नॉट नीडेड. तो कोई भी लॉ की ज़रूरत नहीं होती है फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए. ठीक है. कोई पर्टिकुलर पार्लियामेंट को लॉ पास नहीं करना पड़ता है फंडामेंटल राइट्स को. जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया फंडामेंटल राइट्स भी मिल गए हमें. ठीक है. थर्ड कैटेगरी होती है लीगल राइट्स. सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स की. हो सकता है कि ह्यूमन राइट्स जो हो वो फंडामेंटल राइट्स हो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड हो. ठीक है. जैसे राइट टू एजुकेशन है तो दैट इज़ अ ह्यूमन राइट. ठीक है. बट इफ़ इट इज़ मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देन इट इज़ अ फंडामेंटल राइट. सो ये कैटेगरी हो सकती है कि कुछ ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल राइट्स हो सकते हैं, बट कंडीशन ये होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो मैंशनड होना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट कैटेगरी इज़ लीगल राइट्स. लीगल राइट्स आर द राइट्स गिवन एंड प्रोटेक्टेड बाय पर्टिकुलर लॉ. एक पर्टिकुलर लॉ बना दिया और उससे वो गारंटीड है. ठीक है. बट दे कैन बी अल्टर्ड और टेकन अवे बाय द लेजिस्लेचर. लॉ कौन बनाता है? लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट. सो वो राइट्स जो होते हैं लीगल राइट्स दे कैन बी अल्टर्ड.
ठीक है. अ पर्सन हैज़ टू मूव टू ऑर्डिनरी कोर्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लीगल राइट. ठीक है, हमने फंडामेंटल राइट्स में देखा था कि सुप्रीम कोर्ट इज़ द गारंटियर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बट लीगल राइट्स के वायलेशन में आप किसी भी ऑर्डिनरी कोर्ट्स में जा सकते हो उनके वायलेशन को चेक करने के लिए. दीज आर गारंटीड अंडर पर्टिकुलर लॉ. Persons whose legal rights are violated can approach ordinary court, and these are enforceable by ordinary court of law. Legal rights came into force only if it is mentioned in the law passed by the legislature.